हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रौनक। तरफ सबका स्वागत है मेरे चैनल रेनबो रिएक्शंस पर। पहली बात तो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैंने सोचा जाकर थामा देखा जाए और मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा रिव्यू रखूंगा उसके लिए। तो अगर आप लोगों को ये मूवी देखनी है तो आप चिंता मत कीजिए, ये नॉन स्पॉइलर रिव्यू है। जो भी मुझे लगा मूवी के बारे में, मैं ओवरऑल थॉट्स आपको एक छोटे से रिव्यू वीडियो में पेश कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट डिड आई थिंक अबाउट दिस मूवी? सो इज दिस मूवी एंटरटेनिंग? आई थॉट इट वाज एंटरटेनिंग, बट is it as good as the previous movies in the Maddock horror comedy universe? No, not even close. Aditya Sarpotdar is directing this movie. इससे पहले उन्होंने डायरेक्ट की थी मुंजिया. I really enjoyed that movie. बट दिस मूवी में जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, जो अच्छी लगी, मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ. सबसे चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं उससे शुरुआत करता हूँ, एंड देन आई विल गो टू द थिंग्स दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस मूवी. जो चीज़ें अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि स्टोरी लाइन बहुत ही जेनरिक स्टोरी लाइन थी. इससे पहले ऐसी स्टोरी लाइन हमने ढेर सारी मूवीज में देखी है, और जो फैंटेसी मूवीज देखते हैं, जो कि वैम्पायर की मूवीज देख चुके हैं, जो कि हॉरर कॉमेडी मूवीज भी देख चुके हैं, वो लोग को वो ऐसी स्टोरी लाइन से बहुत वाकिफ होंगे. तो ऐसा कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल इस मूवी में नहीं था जो कि तुमको लगेगा अरे वाह, दिस इज न्यू, दिस इज डिफरेंट. नो, देयर इज नथिंग डिफरेंट. A very generic storyline, and sometimes it works, sometimes it does work, and like I will definitely give kudos to the director to explore a folklore which is interesting, considering ये लोग जो मेन क्रीचर है जिसके बारे में ये मूवी है वो वैम्पायर के बारे में नहीं रख रहे हैं, इसको बेताल बुलाया जाना है. और उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन भी उन्होंने दी है जो मुझे लगा बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लोर की जा सकती थी. सेकेंड हाफ में उस स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानने को मिलेगा, और मैं वेट कर रहा था कि क्या इसको एक्सप्लोर करेंगे, क्या इसका कुछ रीजनिंग हम लोगों को मिलेगी, क्या ओरिजिन स्टोरी पता चलेगी. वो सिर्फ बातों से बताया गया है. आई विश उनको दिखाने का मौका, विजुअल स्टोरी टेलिंग जो होती है ना, वो रहता तो इट वुड हैव बीन वे बेटर. If you have watched a recent movie on a similar theme, similar folklore by the name of Loka, you will understand what I'm trying to say, right? Loka is a brilliant film. It's like technical point of view से देखें या फिर storytelling point of view से देखें, it's a brilliant, beautifully done movie. और उसके कंपैरिजन में ये मूवी बहुत ही ज़्यादा फीकी लगी मुझे. स्टोरी लाइन बहुत बेटर हो सकती थी. जो मेन लीड थे इस मूवी की, रश्मिका मंदाना, she's just decent, just okay. मैं नहीं कहूँगा she was outstanding or she stood out for me. Yes, she has been given a very meaty role. She is playing the role of Tadka. Of course, you can see that from the trailer itself that she is playing Betal, जो बहुत सालों से मतलब जीवित है, and she falls in love with the character of Ayushmann Khurrana. However, something was lacking in her performance. I felt like she could have done way better. She could have looked way more badass. And I will be constantly comparing her with the character of Chandra from Loka, because both of them are very badass female characters with superhero powers, right? तो दोनों के कंपैरिजन में अगर आप कंपेयर करें with her, she was just not there. Like, she was just angry. She had like very stoic expressions. Her chemistry with Ayushmann was not at all good. I didn't feel the chemistry at all. मुझे जो ये एक लव स्टोरी बताई जा रही है, this is the only love story जिस तरीके इसको मार्केटिंग किया गया है, उसको दिखाया गया था, बताया जा रहा था कि एक लव स्टोरी होने वाली है. I will be very frank, I didn't find the love story at all interesting. मैं relate नहीं कर पाया love story के लिए. I was not rooting for both of them. I don't know how they fell in love. They were behaving as if they will give their lives for each other, just meeting once, and very weird. Like, I didn't feel any chemistry between the two leads. So that was one of the things that I didn't like. It reminded me of Brahmastra, जिस तरीके से शिवा और ईशा, right? Isha was the name. हाँ, both of them fell in love.
स्प्लिट सेकंड्स में। वैसे ही मुझे लगा यहाँ पे भी बहुत जल्दबाजी की गई है उनके लव स्टोरी को डेवलप करने में, तो वो टाइम नहीं दिया गया। उसके अलावा क्या मुझे अच्छा नहीं लगा, there were certain scenes which could have been better. The fight scenes and choreographies could have been better. The villain was the weakest link, I felt. Nawazuddin Siddiqui, I don't know, he's just going down, very down. Like जितने भी मूवीज को रिसेंटली अगर आप पकड़ के देखें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, सारे मूवीज में वो एक विलन प्ले कर रहे हैं, एक फ्लैम्बॉयंट, एक funny, caricaturish kind of a villain जो कि ज़्यादा हंसाता है. He is not at all intimidating. He is playing such an important character in this movie. He should be intimidating. He should be someone जिसको देख के आपको डर लग रहा हो, जिसको देख के आपको गुस्सा आए, right? But he was none of them. None. He was just there laughing on his own jokes. Meme वर्दी कुछ मटेरियल उनको दिया गया है. एंड जो स्टैचर होना चाहिए एक विलन का, जो एक उनको मुझे ही इज द सेम एक्टर जिन्हें देखकर मुझे डर लगा था कहानी में. एंड ही वाज जस्ट प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ कॉप, ऑफ अ नो एफ्स गिवन वाला कॉप. एंड आई वाज स्कैर्ड एज एफ बिकॉज the way he was commanding attention, his screen presence in that movie, and it was his first ever movie, by the way. In this movie, he feels like he's just not taking this seriously. He's just there to be just a character for the sake of it. The least scary character, I would say. Okay, and for the very first time, मैं विश्वास नहीं कर सकता मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन I think any other actor could have done a better job portraying this character apart from Nawazuddin Siddiqui, because he was not at all a good fit for this role. और क्या चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी? आइटम सॉन्ग्स. पता नहीं क्यों एक डेट पे जाकर, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डेट इट वाज, बट वहाँ पे जाकर आई एम सीइंग एन आइटम नंबर. द सॉन्ग्स आर वेरी मिड. लाइक देयर वर 2 songs which stood out for me. दिलबर की आंखों का एंड रहे ना रहे हम. तो मेरे ना हुए is also a nice number. However, all these songs are not at all required. Poison Baby, not at all required. दिलबर की आंखों का, still not at all required, but still a little bit of part is there. Like, I still understand the relevance of that song, but I like that song personally. Of course, Noora Fatehi was amazing in that. And there is, okay, I will not talk about it. I will talk about it in the things that I liked. But still, I felt like the songs were very relevant, especially तुम मेरे ना हुए, जो सॉन्ग रश्मिका पे की गई है, वो मूवी में भी नहीं है, वो एंड पे दिखाया जाता है. इट डजंट मेक एनी सेंस, आई वुड से. सो these songs were not needed, and they could have made the runtime way shorter. Okay, so these are the things that I didn't like. What were the things that I liked? The VFX was decent. There were shots which really impressed me, like the way they were just flying in the air and there was just aura coming off in their back. It looked like they had some really cool superheroes, superpowers. And the inclusion of the Maddock horror comedy universe characters, there are really fun cameos in between sprinkled throughout that you will really, really enjoy. The second half was way better than the first half. I really enjoyed the second half because of the cameos. The cameos did a wonderful job, and you will really have a gala time watching those cameos interact with the characters in this particular movie. The performances, there were few performances I really enjoyed. Like Paresh Rawal, in few scenes he was hilarious, and there were scenes when there was a particular one scene where he got a little bit emotional, तो वहाँ पे मुझे अच्छे लगे वो. Ayushmann is just very comfortable in this character. इससे पहले ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया नहीं है, तो ऐसा कुछ स्टैंड आउट रोल नहीं है या स्टैंड आउट एक्टिंग परफॉर्मेंस उनके पास से हमको नहीं मिली है. He is very natural in these kind of roles, and he was good. He was decent, and I liked him. He's very likable as a person, as an actor. So I really enjoyed him. Rashmika, I told you, I really thought that she
could have been, her character could have been way better. She could have done a better job, and I didn't feel that badassery from her, emanating from her. Her chemistry with Ayushmann was very lackluster. Apart from that, what I liked was definitely the technical point of this film. The technical aspect jo the, there were certain scenes like the beer scene that we saw in the trailer, that was really well done. Then there was the fight. There were few fights which were well done, and the VFX in those shots were really cool. There were VFX in the shots where the cameos are done, and that is really well done. And you will actually feel the presence of a good animation, the presence of a good superhero universe in that particular aspect, horror aspect. What else did I like? The background score was really good. There was some aspects वहाँ पे मुझे background score मुझे बहुत ही अच्छा लगा. और क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी मूवी में, जल्दी याद करो. Am I missing out something? Yeah, the back story, जो origin story थी बेताल की, कैसे बेताल हुए, कैसे बेताल आए, कौन है ये बेताल, और क्या वो वेम्पायर्स है. मूवी में इस कंफ्यूजन को भी दूर किया गया है, एंड दैट वाज वेल डन. आई विश दे कुड हैव स्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, और उसको अच्छी तरीके से और भी एक्सपैंड किया जाता, उसको ज़्यादा फोकस किया जाता, इंस्टेड ऑफ ऑल दिस कंफ्यूजन. कॉमेडी और हॉरर को बैलेंस करने की कोशिश की गई है, लेकिन हॉरर एस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है और आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी. इट्स मोर ऑन द कॉमेडी एस्पेक्ट दैन द हॉरर एस्पेक्ट. इवन कुछ हॉरर सीन्स में भी आपको हंसी आ जाएगी, है ना. तो वो दे कुड हैव डन वे बेटर. They could have created that meaning, and the villain was the worst part. So anyway, it didn't leave any lasting impact on me. Overall, it's just an okay movie, and I wish they could have done better. I think the cameos elevated this film way more than this film deserves, I would say. And the weakest movie in the horror comedy universe so far. However, the way they ended the movie was interesting, and this can actually lead up to some really interesting story developments for the future horror movies like Bhediya 2, then Munjya, Mahamunjya, and then of course 3-3, which is coming very soon. So I'm excited for those movies, for how this movie has set up those characters. Also, the 2 movie announcements that they have made, Shakti Shalini starring Aneet Padda and Randeep Hooda, और उसके अलावा चामुंडा जिस पे अक्षय कुमार है and Alia Bhatt. So I'm excited for those movies. This movie was just an okay movie. अगर आप लोग हॉल पे जाकर देखना चाहते हैं देखिए, लेकिन अगर आप मिस कर जाते हैं, किसी कारण से नहीं देख पा रहे हैं या फिर प्लान नहीं कर रहे हैं देखने की, तभी भी it's okay. It will come on Prime very soon, so you can go and watch it on Prime later. So ऐसा कुछ मिस नहीं करेंगे आप अगर ये मूवी आप छूट गई आपसे. तो ये थी मेरी छोटी मोटी मूवी रिव्यू. अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए. जिन लोगों ने देखी है, आप लोग अपना थॉट्स मुझे नीचे बताइए, और कैसे लगी आप लोगों को. लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार बांटिए और एंजॉय कीजिए दिवाली. तब तक के लिए